दोस्तों, क्या कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि परमेश्वर आपसे बात क्यों नहीं करता? आपने कलीसियाओं में पासवानों से प्रचार में सुना होगा, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, और कई विश्वासी भी गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बात की है। दोस्तों, क्या कभी आपने परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आवाज को सुना है? यदि नहीं, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के बारे में यह सच जानने की जरूरत है कि परमेश्वर बातें करता है। लिखा है, परमेश्वर कहता है, कान लगाकर मेरी सुनो और ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। यूहन्ना 10 अध्याय 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पूरी बाइबल इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर बोलता है और उसके लोगों को उसकी बातें सुननी चाहिए। यदि आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता, तो सबसे पहले आपको यीशु में विश्वास करना होगा, क्योंकि लिखा है, उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे बात करता है और हमारी सुनता है। लेकिन यदि विश्वास करने और यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद भी आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण, आप परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज और उसके वचनों को नहीं जानते। बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वो उसके वचन को नहीं जानते। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन उस बड़े से ग्रुप में से भी आप अपनी माँ की आवाज को आसानी से पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी माँ की आवाज़ को डेली सुनते हैं और उनकी आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं। या फिर जब हम किसी व्यक्ति से फ़ोन पर भी बातें करते हैं, तो हम पहचान लेते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति की आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को अच्छे से पहचानना सीखेंगे। आपको पता लगेगा कि कौन सी आवाज़ परमेश्वर की है और कौन सी आवाज़ परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने वचन से हटकर जो उसने बाइबल में कहे हैं, उससे अलग बात नहीं करेगा। तो यदि आज आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, उसका एक कारण है क्योंकि आप उसके वचन को अच्छे से नहीं समझते और उसकी आवाज़ को अच्छे से नहीं पहचानते। दोस्तों, दूसरा कारण, आप परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर बिना कारण आपसे बात करेगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। परमेश्वर बोलता है जब हम उससे जेन्युइनली सुनना चाहते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कंफ्यूजन है किन्हीं भी दो चीजों को लेकर, और आप परमेश्वर से जेन्युइनली अच्छा चुनाव करने के लिए सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। ना सुनने का एक कारण है कि हम परमेश्वर से सवाल ही नहीं पूछते। अय्यूब की जब परीक्षा हुई, तो अय्यूब ने परमेश्वर से बहुत सवाल पूछे। तुरंत तो उसको जवाब नहीं मिला, लेकिन अंत में परमेश्वर उसके सवालों का जवाब जरूर देता है। दोस्तों, तीसरा कारण, आप परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आपका जीवन दूसरी आवाजों से घिरा हुआ है। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं और चारों तरफ शोर शराबा हो, बहुत सारे लोगों की आवाज हो, तो हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते। अगर आपका जीवन दूसरी आवाजों से भरा है, तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाएंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें दूसरी आवाजों से अलग होना पड़ेगा। और परमेश्वर खुद कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह पिता से बात करने जाते थे, तो वो भी बिल्कुल अलग जगह पर जाते थे जहां दूसरी कोई आवाज ही नहीं होती थी। लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहां अकेला था। दोस्तों, चौथा कारण, हम परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से वो सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। एक और कारण यह है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से जवाब चाहते हैं। अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है, तो जो परमेश्वर कहता है उसे मानने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। यदि परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है और आप उसकी बात के प्रति आज्ञाकारी नहीं है,
तो यू कैन बी श्योर कि परमेश्वर आगे से आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बातों की आपके जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं है। माता पिता बच्चों के जीवन में यह उदाहरण देख सकते हैं। जब माता पिता बच्चों की इच्छा के अनुसार कुछ कहते हैं तो बच्चे फटाफट सुनते हैं, लेकिन जब वो बच्चों की इच्छाओं के विपरीत कुछ कहें तो बच्चे उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और इसे सिलेक्टिव हियरिंग भी कहा जाता है। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो आपके मन में है, तो यह परमेश्वर की आवाज को सुनने में एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। दोस्तों, पांचवा कारण आप परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़कर पाप की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो वो जितने नजदीक होंगे उतने ही बेहतर तरीके से एक दूसरे की आवाज को सुन पाएंगे, लेकिन जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही आवाज को सुनना मुश्किल हो जाएगा। राजा दाऊद ने कहा, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। दोस्तों, अगर आज आप अपने जीवन में पाप का मजा उठा रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है परमेश्वर की आवाज को सुनने में। जब आप पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास आएंगे तो आप राजा दाऊद के समान जयवंत हो पाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने तो सुना है और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। और दोस्तों, मेरी प्रार्थना रहेगी हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से बातें करना चाहता है, परमेश्वर से सुनना चाहता है, परमेश्वर उनसे जरूर बातें करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।